हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज पूरी तरीके से एक बढ़िया और आउटस्टैंडिंग कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। वो सेक्टर में पूरी तरीके से अच्छा खासा परफॉर्म करती है और कंपनी के जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से वो भी अच्छे है। और यहाँ पर ये याद रखना, आपको पहला लेसन देता हूँ शेयर मार्केट का, आज याद से लेके जाना। यहाँ पर एक याद रखना, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी ग्रोथ पहले से हो चुकी है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप रिमेंबर करना, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण जमानी, विजय केडिया और जो डॉली खन्ना, जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया में, उनकी जो बात सुन लेना। और उसके साथ साथ वारेन बफेट जी की बात क्या है मालूम है कि आप यहाँ पर ये याद रखना कि जो कंपनी की जो इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, जो शेयर की प्राइस यहाँ पर 2 रुपये का शेयर 10 पर चले गया, ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ऐसे जो कंपनीज है उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़्यादा कोशिश मत करना। जिस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल जिंदा है, मीन्स यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए उसमें और भी ग्रोथ बन सकती है, वैसे कंपनी को चूज़ करना और उसको होल्ड करना। होल्ड करने का मतलब, और जो कंपनी की ग्रोथ है वो ज़्यादा कुछ परसेंटेज में ग्रोथ दिखाते नहीं है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जितने इन्वेस्टर है वो क्या यहाँ पर देखिए, उनका एक बात समझ लेना हो, कभी भी उनको याद करना। तो देख सकते हो वो कभी भी 100 रुपये के नीचे के शेयर खरीदते। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है क्या? पैसा है, बट वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कम प्राइस के और क्वांटिटी ज़्यादा उठाते हैं। वो कभी देखे क्या आपने, हमारे जैसा जैसे कि 5-10 क्वांटिटी उठाते हैं क्या? कभी नहीं। वो कभी कभी कोई भी कंपनी के शेयर लेंगे तो 1 लाख 2 लाख कोटी से ऐसे क्वांटिटी में यहाँ पर वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ये लेसन को आप रिमेंबर करना। चलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ फेडरल बैंक से रिलेटेड। पूरी तरीके से कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती हुई दिख रही है। और आज की बात करें तो 1 रुपीज़ का यहाँ पर आप 10 मीन्स 2% का ग्रोथ दिखाती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपको 47 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर हम देखेंगे इस कंपनी का पी रेशियो और डिविडेंड यील्ड पूरी तरीके से अट्रैक्टिव और यहाँ पर आपने फोकस करना। इस कंपनी को ज़रा नज़रअंदाज मत करना। जब भी आपको नीचे गिरावट में मिल जाए तो उठा लेना है। कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर आउटस्टैंडिंग काम करती है और कंपनी के बिजनेसेस किस सेक्टर में और कौन से प्लेसेस पे चलते हैं उसके बारे में आगे बात करूँगा, तो पूरी तरीके से वीडियो देखना। और यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है शेयर मार्केट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको मैक्डोनल्ड चार्ट दिखाता हूँ पूरी तरीके से। यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस देखेंगे तो आपको पता चलेगी कितनी है हाईएस्ट प्राइस इस कंपनी की, तो 100 रुपये के रेंज में चलता हुआ आपको दिखेगा। इसके साथ क्या है मालूम है क्या, मैं आपको कम प्राइस का इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर रिमेंबर करना, इसमें क्वांटिटी उठाने में बड़ी आसानी होती है और ज़्यादा क्वांटिटी आप उठा सकते हैं। यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी लेंगे तो कितना होगा, 4700 रुपीज़ की खाली 100 क्वांटिटीज हो गया है। और उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। यहाँ पर कोई ज़्यादा महंगा नहीं है आप यहाँ पर 4 से 5 हज़ार लगाने में। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। यहाँ पर सॉरी एक रह गया है, यहाँ पर आपको बता दूँ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप देख सकते होगे। यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन में भी कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिख जाएगी। नेट इनकम, प्रॉफिट और पूरी तरीके से आपको रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी की दिखेगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैपिटल के हिसाब से किस तरीके का परफॉर्म करती है, तो कंपनी आप देख लेना। फेडरल बैंक यहाँ पर आप देखते होगे तो हाईएस्ट प्राइस देखेंगे तो 110 रुपये का हाईएस्ट है इसका। और यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 9497 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। और प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, ये निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। दूसरे जो पूरे पॉइंट्स है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 41% की आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर आगे भी देख जाता हूँ आपको कुछ इस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर रिमेंबर करना। देखिए यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर मैं आपको आज की बात बता दूँ तो कितनी क्वांटिटीज यहाँ पर उठाई गई उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कितना ट्रेड हो चुका है इसका, 4,75,00,000 करोड़ के जो शेयर थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर परचेस और बाय सेल किए गए थे। यहाँ पर होल्ड कितने किए गए थे, 1,36,00,000 शेयर यहाँ पर होल्ड किए गए और परसेंटेज देख सकते हैं 28% का परसेंटेज है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं। क्यों यहाँ पर डिविडेंड, मैं बार बार डिविडेंड पे ज़्यादा क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि देखिए हमको होल्ड तो करना ही है, क्या है हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना ही है। तो हमको एक याद भी रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो फिर क्या है, हमें एक भी याद रखना है कि डिविडेंड भी देती है तो हमारा दोनों तरफ से फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी देखिए बोनस भी इशू किया है 2015 में। कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड प्रोवाइड करती है। 2000 देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19 और अभी जैसा इसका कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होगा ये अभी भी डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कोई भी गिरवी रखी नहीं बैंक के पास और कहाँ पर भी गिरवी रखे वाली नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो जितनी क्राइटेरिया और उसके बारे में पूरी तरीके से अच्छी और पूरी तरीके से खरी
काम करती है कंपनी। आगे बात करते हैं तो कंपनी किस तरीके से और कहाँ पर काम करती है। देखिए, फेडरल बैंक इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर इन यहाँ पर कोची। जैसे कि हम बोल सकते हैं जितना भी पार्ट है इंडिया का, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, जो पूरी तरीके से जो पार्ट है इंडिया का, उस तरफ इस बैंक का ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर हेडक्वार्टर देख सकते हैं, वहाँ पर ही है चेन्नई में। और कंपनी कहाँ पर लिस्ट है, आपको इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। लंदन मीन्स यहाँ पर लंदन में लिस्टेड है ये कंपनी। ये इससे समझ सकते हैं कि कंपनी की कितनी भयंकर बड़ी ग्रोथ है। देखिए, रिटेल बैंकिंग का, होलसेल बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, लोन्स, वेल्थ मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टिंग बैंकिंग। इसके बाद हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में। रेवेन्यू, ओपनिंग इनकम, नेट इनकम और टोटल एसेट, पूरी तरीके से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इंडिया के कुछ प्राइवेट बैंकों का भी दिखेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए कहाँ पर लिस्टेड है, देख सकते हैं इस बैंक के मोर देन ब्रांचेस कहाँ पर कितने हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं। और इसके साथ में आपको देखिए यहाँ पर BSE, NSE और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड इस कंपनी की यहाँ पर शेयर अवेलेबल लंदन में भी। तो इससे पता चलता है कि कंपनी किस तरीके की है और कंपनी कितना अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। ये हो गए बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। और अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आप यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में जाने का, और यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड मैं आपको फर्स्टली ये दिखा देता हूँ कि कंपनी का बैलेंस शीट है उसमें कितनी ग्रोथ है और कंपनी बैलेंस शीट में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कितने लोग चाहते हैं कि इसको बाय करना चाहिए, तो देख सकते हैं 47%। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी क्या है, यहाँ पर जितना आपको गिरता हुआ प्राइस मिल जाए तब आप यहाँ पर इस कंपनी के शेयर ज़रूर उठाना और आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। इसके साथ हम यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड कुछ कॉर्पोरेट एक्शन में देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली बैलेंस शीट में रिजर्व फंड की कंटिन्यू ग्रोथ है क्या। देखिए, यहाँ पर मैं बार बार कर रहा हूँ कंपनी अच्छी है, मैं क्या करता हूँ पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही कंपनी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखता होगा 2020, 2090, और ये पूरी तरीके से 5 ईयर का चार्ट है, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इस पर ईयर में मैं आपको दिखाता हूँ 7 राउंड फिगर में 7,000 करोड़ का मार्केट कैप मीन्स यहाँ पर रिजर्व फंड 8,000 करोड़ का। बाद में से देखेंगे यहाँ पर आप दिख जाएगा 8,000 के बाद 11,000 करोड़ का, और बाद में आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ का, और बाद में अभी देखेंगे तो कितना है रिजर्व फंड बढ़कर 14,000 करोड़ का। इतना बढ़ते हुए पूरी तरीके से सरप्लस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, मैं आपको बार बार कहता हूँ रिजर्व फंड होता क्या है, आप कभी सर्च मार के देखना तब आपको पता चल जाएगा। रिजर्व फंड जमा होने के लिए क्या लगता है, तो कंपनी को प्रॉफिट होना ज़रूरी है, और प्रॉफिट होगा तो कंपनी ऑटोमेटिक चलने को चालू हो जाएगी। अभी इस कंपनी से रिलेटेड आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली। और भी यहाँ पर बोरिंग दिखा दो मीन्स यहाँ पर कर्जा कितना है, तो यहाँ पर ये कर्जा दिख जाएगा आपको कितना है, तो 12,000 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है। और यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड कर्जे की बात ये तो हो गई, बट कंपनी के पास रिजर्व भी पूरी तरीके से ज़्यादा है इस कंपनी का। तो सभी बातें आप आगे रख दी, आप यहाँ पर देख लेना, और आपको पसंद आई तो कभी भी जो प्राइस बताइए उससे भी कम प्राइस पर मिल जाए तो कभी भी इंटर कर लेना। ये परसेंटेज बता दिया आपके आगे, और यहाँ पर आप यहाँ पर से डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्राइस पर आपने सेल करना है या बाय करना है, तो होल्ड करना है। ये पूरी फंडामेंटल एनालिसिस हो चुकी है। आपको इस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन और कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट में बताना, और कोई अदर कंपनी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। आपके लिए ही चैनल है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।